बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी और आज का हमारा टॉपिक है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा बाय यूजीन ओनील। मॉडर्न ड्रामा के चैप्टर नंबर 7 है जिसमें हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर एनालिसिस को देखेंगे और इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसको इंट्रोडक्शन की। तो जो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है यूजीन ओनील की एक ट्रायोलॉजी है जिसमें के जो कि पब्लिश हुई थी 1931 में। और ये कहा जाता है कि जो प्ले है ये यूजीन ओनील ने खुद नहीं लिखा बल्कि ये एक कॉपी है, क्योंकि ये बिल्कुल वाक़ई में एक कॉपी है एस्किलस की एक ट्रायोलॉजी रेस्टिया की, वो भी एक ट्रायोलॉजी थी। और इसमें सबसे पहला जो थी वो थी होमकमिंग, इसके 4 एक्ट्स थे, उसके बाद द हंटेड इसके 5 एक्ट्स थे और एट द एंड द हाउंटेड इसके 4 एक्ट्स थे। और ये जो ट्रायोलॉजी है ये इसमें यूजीन ओनील ने कंप्लीट ग्रीक फॉर्म को यूज़ किया है, थीम्स और कैरेक्टर्स को यूज़ किया है। और इसकी जो सेटिंग है वो अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जो न्यू इंग्लैंड है ये वो है। इसके टाइटल की बात करें तो 19th सेंचुरी में अगर किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती थी तो लेडीज़ जो हैं वो डार्क कपड़े पहना करती थी जिसको कि मॉर्निंग ड्रेस कहा जाता था या फिर सिंपली उसको मॉर्निंग कहा जाता था। ये जो प्ले है ये एक मेनन फैमिली के बारे में है और मेनन फैमिली में काफ़ी ज़्यादा डेथ होती हैं, बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं हमें देखने को मिलेंगी। और इस प्ले में मेनन फैमिली की जो डॉटर है लवेनिया वही हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगी कि वही मॉर्निंग ड्रेस को पहनती है। उसके बाद बात करते हैं यूजीन ओनील एज़ अ ड्रामाटिस्ट ऑफ रियलिज़्म। यूजीन ओनील जो है ये अमेरिकन प्लेराइट थे जिन्होंने अपने प्लेज़ में ऑर्डिनरी पीपल्स की लैंग्वेज को यूज़ किया और इनका जो फ़ोकस होता था वो उन कैरेक्टर्स पे होता था जो कि सोसाइटी जिनको इग्नोर कर दिया करती थी। यूजीन ओनील से पहले अमेरिकन जो प्लेज़ थे वो फ़ील होते थे बिल्कुल मेलोड्रामा से और हॉमर से। लेकिन जो यूजीन ओनील का जो स्टाइल था जिसमें उन्होंने ट्रेजेडी को रियलिज़्म के साथ कंबाइन किया, इसको इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी तारीफ़ भी की गई। इनके जो प्ले होते थे वो ज़्यादातर सीरियस इश्यूज़ को टैकल करते थे जिसमें कि प्रोस्टिट्यूशन आ जाता है, एडल्टरी आ जाती है और वो लोग जो कि बेटर फ्यूचर की होप ख्वाहिश रखते हैं वो हो जाता है। और जो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है ये ग्रीक मेथोडोलॉजी है जिसमें कि एक रियलिस्टिक प्ले हमें देखने को मिलता है और जो मेन कैरेक्टर है उसकी डिज़ायर है कि उससे मोहब्बत की जाए और वो अपने पेरेंट्स की जो डेथ है उसका वो रिवेंज ले और साथ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है अपने ऑन पे जो उसको कि ऑडियंस खुद से रिलेट कर सकती है। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं ताकि बाद में समरी समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लवेनिया मेनन की। तो ये मेनन फैमिली की डॉटर है और ये मेन कैरेक्टर है इस पूरे प्ले की। इसकी अगर फिज़ीक की बात करें, फ्लैट चेस्ट, थिन, एंगुलर फीचर्स हैं और साथ में ही हमेशा ब्लैक आउटफिट ही पहनती है। और इसकी जो मुशाबत है वो अपने मॉम से मिलती है, मतलब ये अपनी मॉम की तरह लगती है और इसके जो बाल हैं वो भी अपने बिल्कुल मॉम की तरह हैं। ग्लॉसी कॉपर हेयर हैं और जो कि इसको इसकी माँ से मिले थे। लवीना जो है वो अपने फादर को एज़ अ पर्सन मोहब्बत करती है, एज़ अ फादर नहीं बल्कि एज़ अ पर्सन जो है वो उसको मोहब्बत करती है और वो ये कह रही होती है कि वो अपनी माँ की जगह ले ले। उसके बाद जो है हमारे पास है क्रिस्टाइन मैनन और ये जो है ये बहुत ब्यूटीफुल वुमन दिखाई गई हैं इसमें और ये लवेनिया की मदर हैं। इसके भी स्टनिंग रेड हेयर हैं और हमेशा ये ग्रीन ही पहनती हैं जो कि जेलसी की को सिंबलाइज़ करते हैं। और इनकी जो पेल फेस है वो इनकी ट्रू फीलिंग्स को हमेशा हाइड किया किए रखता था। इनका जो है वो अफ़ेयर किसी और के साथ चल रहा होता है जिसका नाम होता है कैप्टन ब्रांट और जिसके साथ वो मिल के अपने हस्बैंड एज़रा का मर्डर कर देती हैं, उसको मार देती हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑरेन मैनन, ये मैनन फैमिली का जो सन है और ये सिविल वॉर से वापस आता है। ये दिखने में सेंसिटिव लगता है बिल्कुल अपने फादर की तरह और कैप्टन ब्रांड की तरह और बॉयज़ चार्म था जो कि वुमेन को अट्रैक्ट करता था कि इसकी केयर की जाए और ये जो था ये अपनी मदर को एज़ अ पर्सन पसंद करता था। कितनी स्ट्रेंज बात है ना इस प्ले में दिखाई गई। इनफैक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज ये बात लगी है टू बी ऑनेस्ट। और इसको जब इसके बारे में पता चलता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो वो उसका जो है वो अपनी बहन के साथ मिलके उसको कत्ल कर देता है। और जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसका कत्ल हो गया है तो वो भी सुसाइड कर लेती है। और उसके बाद जो ऑरेन है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि मेरी वज़ह से मेरी माँ ने खुदकुशी की। उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल एज़रा हैं, ये मेनन फैमिली के हेड हैं और लवेनिया और ऑरेन के फादर हैं और क्रिस्टाइन के ये हस्बैंड हैं। और इनकी जो स्टोरी है वो आगामेम्नन से बिल्कुल सिमिलर है और हिस्ट्री में ये सेकंड जनरल हैं जो कि अपनी ही वाइफ़ और उसके लवर के हाथों इसका मर्डर हुआ। और एज़रा जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिम्बलाइज़ है, दूसरों पे काफ़ी ज़्यादा असर रखने वाला इंसान है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो है कैप्टन एडम ब्रांड। अब ये जो बंदा है ना इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये बंदे का मैनन फैमिली के साथ एक गहरा ताल्लुक है। सिर्फ यही नहीं कि क्रिस्टाइन जो थी वो उसकी लवर थी, ये किसी मकसद के तहत इनकी फैमिली में घुसा था क्योंकि जो इसके फादर थे वो एज़रा के वो भाई थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने एक नर्स के साथ शादी कर ली जो कि इनकी नॉर्म्स के खिलाफ था, जिसकी वजह से इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे मतलब जो एज़रा के जो बाप थे, उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और ये एडम जो था वो उनका बेटा था। अब ये रिवेंज के तौर पे यहाँ पे आया था कि मैनन फैमिली से जो है वो बदला लेगा, बदला लेने के लिए आया था, लेकिन जब यहाँ पे वो आया तो उसके बाद के इस टाइम से उसको सच में मोहब्बत हो गई। पहले तो वो स्टार्ट उसने एक फ्लर्टी तौर पे किया था कि वो बदला लेगा, लेकिन बाद में उसकी वो मोहब्बत जो थी वो सच में उसके साथ सीरियस हो गया वो। और उसकी इसकी जो शक्ल जो थी ना वो भी बहुत ज़्यादा मेनन फैमिली से मिलती थी। मैंने बताया था ना ऑरेन की शक्ल भी इससे मिलती थी और एज़रा की शक्ल भी इससे काफ़ी ज़्यादा मिलती थी। तो इनका आगे जाके भी इनका एक सर्वेंट है वो आएगा, उसको भी आपने याद रखना है। वो मैं मज़ीद आगे इलैबोरेट करूँगी बट फिलहाल इसके बारे में जानते हैं।
अब ये जो है इसके ब्लैक हेयर हैं और स्किनी टाइप का है ये। और ये जो है मैन एंड फैमिली से काफ़ी ज़्यादा रिज़ेम्बल देता है, इसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मैन एंड फैमिली से मिलती है, जैसे कि मैंने बताया, और ये अपना रिवेंज लेने के लिए आता है एज़रा फैमिली से। उसके बाद हेज़ल नाइल्स है, ये जो है 19 ईयर ओल्ड लड़की है और ये मैन एंड चाइल्ड्स की यानी कि ऑरन की और लवेनिया की दोस्त है। ये अट्रैक्टिव है, हेल्दी है और इसके डार्क हेयर हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, इनोसेंट है और फ्रेंडली पर्सन है। स्टोरी में हम लोगों को ये इसका एक रिलेशनशिप मिलता है, रोमांटिक रिलेशनशिप मिलता है ऑरेन के साथ ही। ऑरेन को पसंद करी होती है, लेकिन ऑरेन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसके बाद जो क्रिस्टाइन है और लवीनिया जब इसको इसके बारे में यकीन दिलाती हैं कि वो इसकी ऑरेन के साथ शादी करवाएँगी, तो और जो हेज़ल है ये हम लोगों को स्टोरी के एंड तक देखने को मिलेगी। उसके बाद है कैप्टन पीटर नाइल्स, ये हेज़ल का भाई है और ये भी इनके समझ लें कि मैन फैमिली के जो चिल्ड्रन हैं, उनका ये दोस्त है। और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह है, इनोसेंट और गुड लुकिंग भी है, गुड नेचर्ड भी है। और ये जो है, ये लवीनिया को पसंद करता है और इसने लवीनिया को प्ले के बिल्कुल स्टार्ट में ही हम लोगों को मिलेगा कि ये उसको प्रपोज़ भी करता है, लेकिन उसको वो लवीनिया जो वो मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो मैं इसके बारे में सोचूँगी। तो लेकिन बाद में प्ले के बिल्कुल लास्ट पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये लवीनिया इसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बाद में यही इसको छोड़ के चला जाता है। उसके बाद है सेथ बैकविथ, ये आ गया है अब उनका सर्वेंट, मेन एंड फैमिली का सर्वेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है, ये एक मेजर कैरेक्टर है और ये इनका माली होता है, ठीक है? जो कि काम करता है मेन एंड हाउस में। ये एक बूढ़ा आदमी होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यही जो बंदा है ना, इसने ये बताता है लवीनिया को कि इसको कैप्टन ब्रांड के बारे में कुछ ना खटकता है। इसकी अपीयरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा मैन एंड फैमिली के साथ मिलती है। तो आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? तो इसी की वजह से लवीनिया जो है वो कैप्टन ब्रांड में थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेती है कि भाई, कि क्यों हमसे मिलता है, मेन एंड फैमिली की लुक जो है, इसकी लुक जो है वो मेन एंड फैमिली से क्यों मिलती है? और उसके बाद फिर वो अफेयर के बारे में जानती है, जो कि उसकी माँ के दरमियान और ब्रांड के दरमियान होता है। अब ये जो बंदा है, ये वजह बना है कि लवीनिया को इसने उस तरफ लगाया है कि भाई तुम जाके देखो कि क्यों मिलता है, कि क्या सीन है? और यही जो है वो लवीनिया को फिर कैप्टन ब्रांड के बारे में बताता है कि मुझे शक है कि ये बंदा जो है ये तुम्हारे अंकल का बेटा है, ठीक है? जिसको कि तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर ने निकाल दिया था। तो चलिए अब इसकी प्ले की समरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो इसकी जो फर्स्ट बुक है ट्रायोलॉजी की, मेन एंड फैमिली, उसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि जो मेन एंड फैमिली है वो वेट कर रही होती है जनरल एज़रा का कि वो सिविल वॉर से वापस आएँ, ठीक है? उनकी जो डॉटर लवेनिया है, उनके उसको अपनी मदर के अफ़ेयर के बारे में पता चल जाता है कि उनका कैप्टन ब्रांड के साथ अफ़ेयर चल रहा है और वो उसको ज़्यादा देर तक रहने नहीं देगी। और जो क्रिस्टाइन है, फिर उसके बाद वो वापस आता है, तो क्रिस्टाइन जो है वो प्लान बनाती है अपने लवर के साथ मिलकर के वो एज़रा का कत्ल कर देगी, उसको ज़हर दे देगी। और जो ये जो एंड है इस पहली बुक का, वो यहाँ पे होता है कि वो उसको ज़हर दे देती है और वो एज़रा जो है वो मर जाता है। उसके बाद जो सेकंड बुक है वो उस वक़्त आता है जब लवेनिया का जो भाई है वो भी वॉर से वापस आता है। और इसमें लवीनिया जो है वो अपने भाई को बताती है कि हमारी माँ का कैप्टन ब्रांड के साथ जो है वो अफ़ेयर चल रहा है। और जब रिन को इसके बारे में बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है, तो उसके बाद ये दोनों जो हैं वो प्लान बनाते हैं कि हम कैप्टन ब्रांड को मार देंगे। तो फिर वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं और वो उसको मार देते हैं। और जो लवीनिया है वो जाके उसके बाद अपनी माँ को बता देती है कि हम आपके लवर को कत्ल कर रहे हैं। और उसके बाद जो कैथरीन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है और वो भी सुसाइड कर लेती है। और जो ऑरिन है उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है कि मेरी वज़ह से मेरी माँ जो है इस दुनिया से चली गई है। क्योंकि मैंने बताया ना कि वो एज़ अ पर्सन अपनी मदर से मोहब्बत करता था। अभी जो थर्ड बुक है, ये कुछ महीनों के बाद जो है वो स्टार्ट होती है और ये वहाँ पे स्टार्ट होती है कि ये अपना एटमॉस्फेयर बदलने के लिए कहीं और चले जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सोगवार अब हो गया है घर का माहौल, माँ भी चली गई, बाप भी चला गया। तो अब जो है वो हम लोग कहीं और जाके रहते हैं ताकि हम थोड़ा बहुत जो है वो हमारे दिमाग को थोड़ा-सा सुकून मिले, लेकिन उनको सुकून वहाँ पर भी नहीं मिलता। अब जो लवीनिया है वो अपनी, क्योंकि उसके जो हेयर थे वो पहले ही अपनी माँ से मिलते थे और जब वो आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद बड़ी होती गई तो वो उसकी जो बिल्कुल अपीयरेंस थी ना वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा मिलने लगी। तो ऑरेंज जो था वो उसको कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल मदर की तरह होती जा रही हो, और उसको तो पहले ही अपनी माँ के साथ चिढ़ थी। तो अब ऑरेन भी लवीनिया से यानी कि अपनी बहन से एज़ अ पर्सन मोहब्बत करने लग गया है, क्योंकि उसकी काफ़ी लुक जो है वो अपनी माँ से मिलने लग गई है, क्योंकि वो अपनी माँ को भी एज़ अ पर्सन ही मोहब्बत करता था। तो अब यहाँ पे जब उसकी लवीनिया को ये पता चलता है कि मेरा भाई जो है वो एज़ अ पर्सन मुझे पसंद करने लगा है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है उनकी पीटर की, कैप्टन पीटर की, जो कि हेज़ल का जो भाई था। अब वो आके जब उसको दोबारा से प्रपोज़ करता है, तो उस वक़्त फिर उसका वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर देती है कि क्योंकि वो नहीं चाह रही होती कि उसका भाई जो है वो उसको इस तरह से पसंद करे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था उसके लिए। तो फिर वो उस वक़्त उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो ओरेन है उसको काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। इनफैक्ट जो हेज़ल है वो काफ़ी ज़्यादा उसको करने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये वो। लेकिन वो जो है वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं अपनी बहन से मोहब्बत करता हूँ। और फिर वो लवीनिया को काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुनाता है कि पहले बाप चला गया, उसके बाद माँ चली गई, अब तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी किसी और के लिए। तो इसलिए फिर वो जो है ऑरेन भी, क्योंकि अपने पास्ट से नहीं भाग सकते थे। ऑरेन जो है वो अपनी गिल्ट में आकर के मेरी माँ ने मेरी वज़ह से खुदकुशी की, वो भी सुसाइड कर लेता है। और फिर इन सब के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ बच गई यहाँ पे लवीनिया लास्ट पे। और फिर वो जब ये सारा सीक्रेट जो है वो खुलता है उन सबके सामने, तो जो पीटर है वो भी फिर उससे शादी करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो है
लवीनिया जो है वो अपने घर में अकेली रहती है और वो कहती है कि वो खुद को सज़ा देगी अपने घर में कैद करके, क्योंकि उसके बाप भी मर गया, उसकी माँ भी मर गई, उसका भाई भी मर गया और सारा का सारा कसूर जो था इसमें मेरा था कहीं न कहीं। तो वो इसी गिल्ट में रह के वो कहती है कि मैं यहीं पे इसी घर में कैद होके मर जाऊँगी। तो यहीं पे प्ले जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम इसके थीम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमें थीम मिलता है वो है ऑडिफस। अब ऑडिफस रेक्स जो है वो हमें एक प्ले जो है वो पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने उसमें कुछ नहीं होता है कि ऑडिफस जो है वो अपने बाप को अनइंटेंशनली जो है वो कत्ल कर देता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि वो बाप है। और उसके बाद उसकी अपने फेट से भागने के लिए के अपनी अपनी किस्मत को थोड़ा चेंज करने के लिए, लेकिन किस्मत जो है वो उसकी नहीं बदलती और उसकी अपनी माँ के साथ शादी हो जाती है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट एक दिया है, क्योंकि जो ऑरिन है वो अपनी मदर को एज़ अ पर्सन जो है वो पसंद कर रहा होता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा कि जो डॉटर है वो अपने फादर को एज़ अ पर्सन जो है वो मोहब्बत कर रही होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ देखने में मिलती है। तो ये ऑडिफस में आएगा। उसके बाद फेट, रिपिटेशन और सब्स्टिट्यूशन है। इस प्ले में यानी कि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में जिसके ऑथर हैं ओनील, इन्होंने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जो फेट है कैरेक्टर्स की किस्मत है, उनकी किस्मत की वजह से वो स्टेप बाय स्टेप बुरी चीज़ है, होती है ना बैड थिंग्स, वो होती चली गई उनकी फेट की वजह से, ठीक है? और वही उनकी कॉज़ बनी उनके तबाही का। जैसे कि इसमें फॉरबिडन रिलेशनशिप्स हैं, जो कि उसके बाद कमिटेड मर्डर्स हैं, और जैसे कि सबसे पहले क्रिस्टाइन ने अपने हस्बैंड का कत्ल किया, उसके बाद ऑरेन और लवीनिया ने मिलके ब्रांड का कत्ल किया। उसके बाद सुसाइड भी इसमें देखने को मिलती है। पहले क्रिस्टाइन ने सुसाइड की, उसके बाद ऑरेन ने भी सुसाइड कर ली। अब ये सारा जो था ये एक फेट थी इनके लिए, ठीक है? अब ये यही जो सेम पैटर्न था ये रिपीट भी होता चला गया उनकी फेट की वज़ह से, ठीक है? कि पहले उसने उसको कत्ल किया, फिर आगे उसने सुसाइड कर ली, फिर उसने उसको कत्ल किया, फिर उसने सुसाइड कर ली। ये रिपिटेशन होती गई है उनकी फेट की वज़ह से। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कहाँ से आती है कि जो लवीनिया है वो अपनी माँ की जगह लेना चाह रही थी, ठीक है? कि एज़ अ पर्सन, ठीक है? अपने बाप से। और जो ऑरिन था वो क्योंकि अपनी मदर के साथ था एज़ अ पर्सन। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वक़्त गुज़रता गया तो उसकी जो जो ऑरिन है वो अपनी बहन को, क्योंकि उसकी जो लुक थी वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ से मिलने लगी थी, तो वो उसको एज़ अ पर्सन मोहब्बत करने लग गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद है द लॉ ऑफ फादर। इस स्टोरी में जो इसकी फादर की जो अथॉरिटी है ना, वो हम लोगों को देखने को मिलती है कि इनके घर में जो हुकूमत थी ना, उसके फादर की ही थी। अब क्या है कि ये एक रियल पर्सन की बजाय ना हम लोगों को ज़्यादा सिंबल देखने में इसमें मिलती है, कि जब एज़रा की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक रोल बना रहा। उसका जो सिंबॉलिक रोल था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। किस तरह से कि जब वो दूसरे कैरेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा, जो ज़िंदा कैरेक्टर्स थे, जो रह गए थे ज़िंदा, उन पे वो अपना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस छोड़ के गया। उसकी जो डेथ थी उसकी वजह से जो क्रिस्टाइन थी, उसको वो बार-बार याद आता था, उसकी आवाज़ें आती थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती थी। उसके बाद जो लवीनिया थी, वो ऑरेन की अटेंशन लेना चाहती थी, बार-बार अपने फादर को मेंशन करके। इसलिए जो एज़रा की सिंबॉलिक प्रेज़ेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हमें दिखाई गई है, कि जो फ़ादर का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी में, इवन आफ्टर हिज़ डेथ कि वो मर भी चुका है, वो चला भी गया है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इनकी ज़िंदगियों में। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। काफ़ी ऑड किस्म का था ये सारा कुछ, मुझे काफ़ी अजीब लगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।